Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about रणवीर सिंह कंट्रोवर्सी। फरहान अख्तर इस पॉइंट पे रणवीर से 45 करोड़ क्यों मांग रहे हैं एंड जो फिल्म एसोसिएशन है FWICE, उन्होंने रणवीर के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है कि जो भी स्पॉट बॉयज रहेंगे, जो भी उनका यूनियन का पार्ट है, वो लोग रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो डॉन 3 से रिलेटेड है एंड कहीं ना कहीं धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह के साथ काफी लोग काम करना चाहते हैं, वो डिमांड में है। तो पहले जो उसको इग्नोर कर रहे थे वो अभी उसके पीछे पड़ गए हैं एंड इन अ वे इट सीम्स एज इफ कि बहुत ज्यादा इस वजह से chaos क्रिएट हुआ है। तो ये जो पूरा इशू है वो डॉन 3 से रिलेटेड है। अभी डॉन 1 देन डॉन 2 को रिलीज होके बहुत समय हो गया। डॉन 2 को 10 साल से भी ज्यादा हुआ है। 2011 में वो फिल्म आई थी एंड अभी रणवीर सिंह के साथ जो भी प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसकी कहानी 2021 से शुरू होती है। फरहान अख्तर डिसीजन लेते हैं कि वो डॉन 3 बनाएंगे। तो ये फिल्म लेके वो पहले शाहरुख खान के पास जाते हैं एंड शाहरुख खान बिल्कुल मना कर देते हैं कि डॉन 3 अभी वो नहीं करेंगे। प्लस ये फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है। तो 2021 में 2 फिल्म वगैरह बनाने का डिसाइड कर लिया था फरहान ने, बट हीरो नहीं मिल रहा था। प्लस इन्वेस्टर्स भी फरहान अख्तर को नहीं मिल रहे थे। काफी साल लग गए। इवेंचुअली एक प्रोडक्शन हाउस ने हाँ बोला फरहान अख्तर कि वो इस फिल्म को फंड करेंगे। देन 2 साल बाद 2023 में रणवीर सिंह जो है ये फिल्म के लिए फाइनलाइज हुए। अभी रणवीर ने अपने करियर में काफी हिट फिल्में दी है। जस्ट दैट एक फेज ऐसा था 2020 के बाद से जहाँ पे उसकी फिल्में इतनी चल रही नहीं थी, जिस वजह से अनऑफिशियली रणवीर को 2 सिलेक्ट कर दिया गया था डॉन 3 के लिए, बट उसको ऑफिशियल नहीं किया जा रहा था। देन कुछ जून जुलाई में रॉकी रानी वाली फिल्म आई एंड इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। फिर अगस्त में अनाउंसमेंट किया गया कि डॉन 3 के लिए रणवीर सिलेक्टेड है। स्टिल कई लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या रणवीर की ये फिल्म को बैक करना चाहिए कि नहीं। अभी डॉन 3 की जो शूटिंग है वो मिड या लेट 2024 तक शुरू हो जानी चाहिए थी। एंड सी एक्टर्स के केस में जब एक फिल्म को आप लोग डेट्स दे देते हो, कमिटमेंट दे देते हो, देन दूसरे प्रोड्यूसर को आप हाँ नहीं बोल सकते। तो इन अ वे फरहान अख्तर भी जो था वो उस फेज में शूटिंग शुरू करने में डिले कर रहा था एंड इसी दौरान धुरंधर ये फिल्म में काम करने का मौका रणवीर को मिला। जुलाई 2024 को ऑफिशियल हो गया था कि आदित्य धर ये फिल्म जो है वो रणवीर के साथ बनाएंगे। तो 2024 में रणवीर सिंह अवेलेबल था, बट फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि शूटिंग जो भी है डॉन 3 की वो डिले की जाएगी, पोस्टपोन की जाएगी। तो पहले बार जो पोस्टपोन किया गया था वो फरहान की तरफ से किया गया था, बिकॉज फरहान को खुद के एक्टिंग करियर पे ध्यान देना था। जिसके बाद रणवीर ने अपने सारे डेट्स जो है वो आदित्य धर को दे दिए। धुरंधर फिल्म पे काम शुरू हुआ एंड ये फिल्म का जो बजट था वो भी थोड़ा बढ़ रहा था। आज के वक्त में 2 नीता अंबानी बहुत प्राउडली बोलती है कि दिस इज आवर फिल्म, बट ये जब फिल्म बन रही थी एंड फंड्स कम पड़ रहे थे, उस पॉइंट पे जियो स्टूडियोज ने कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए थे कि और हम फंड्स अवेलेबल करके नहीं दे सकते। जिसके बाद ये बोला जाता है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर ने खुद के पॉकेट से जो भी डिफरेंस हो रहा था उसको बेयर किया। तो फरहान अख्तर के पास 2024 था, देन ईयर 2025 भी था डॉन 3 की शूटिंग शुरू करने के लिए, बट अगेन फॉर सम रीजन वो फिल्म की शूटिंग तभी भी शुरू नहीं हुई, डिले होता गया। देन 2025 के एंड में जब धुरंधर रिलीज हुई एंड इतनी बड़ी हिट गई, मैसिव हिट थी, रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, उस पॉइंट पे सडनली इंडस्ट्री में रणवीर सिंह का जो भी डिमांड था वो बढ़ गया। लोग उसके साथ काम करना चाहते थे, एसोसिएट होना चाहते थे एंड देन धुरंधर 2 भी एक मैसिव हिट थी। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे डॉन 3 के मेकर्स ने सोचा होगा कि अभी जाके अगर हम रणवीर के साथ डॉन 3 बनाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि ये फिल्म भी हिट जाए, जिस वजह से वो लोग रणवीर सिंह से उसके डेट्स मांगने लगे। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कहीं ना कहीं सिनेरियो रणवीर के साथ यहाँ पे कंप्लीटली अनफेयर रहा है। किसी अगर कुछ अनाउंसमेंट आपने 2023 में किया है एंड 2 साल तक आपने उस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू की है, तो एक्टर तो घर पे बैठा है एंड उस दौरान कोई प्रोड्यूसर उसको पे नहीं कर रहा। काम शुरू होगा तभी उसको पेमेंट मिलेगा एंड अभी 2 साल बाद आप सडनली देख रहे हो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, तो आप उसको रश कर रहे हो, तो वो भी अपने डिमांड्स चेंज करेगा। तो रणवीर ने भी थोड़े डिमांड्स चेंज किए। उसका ये कहना था कि तुमने भी इतने वक्त से वेट करा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जो थे वो अपना फायदा देख रहे थे, तो रणवीर ने भी अपना फायदा देखा। उसने बोला कि बिजनेस डील करते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रहता है वो मॉडल पे करते हैं। हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट होगा डॉन 3 से वो डिवाइड होगा एंड रणवीर उसका पार्ट रहेगा। अब इट इज नॉट क्लियर कि इस पे अग्री किया गया था कि नहीं किया गया था, बट कोई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ इनके बीच में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, बट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया एंड अभी कुछ मार्च या अप्रैल में इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। इसके बाद बोला जाता है कि जो शूटिंग लोकेशन है, होटल से स्टाफ का जो भी अरेंजमेंट है वो सब किया गया, बट शूटिंग लोकेशन के लिए जो ट्रैवल करना होता है वो डेट जो फिक्स हुआ था उसके जस्ट 3 हफ्ते पहले सडनली रणवीर सिंह ने बोला कि वो ये फिल्म नहीं करेंगे। ऐसा फरहान अख्तर का कहना है, उनका साइड है। तो फरहान का ये बोलना है इस पॉइंट पे कि एंड मोमेंट पे रणवीर ने कैंसिल किया, जिसकी वजह से काफी सारा खर्चा हुआ उनका। तो ये जो अमाउंट बनता है वो कुछ 45 करोड़ के आसपास है, बिल्स वगैरह है उनके पास, ये बोला गया है। तो ये पूरी कहानी है टाइमलाइन के साथ। जिसके बाद फरहान अख्तर ने कुछ 11 अप्रैल को केस किया रणवीर सिंह के ऊपर कि वो 45 करोड़ उसको दे। अभी से 2026 तक रणवीर सिंह का जो भी रिएक्शन देखने मिल रहा है फरहान की तरफ, वो थोड़ा समझ आ रहा है कि 2 साल से इज वेटिंग कि कब ये फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। एंड सी ऐसे कंफ्यूजन की वजह से ना एक्टर्स का जो भी आगे का प्लान है वो भी अफेक्ट होता है। वो दूसरी फिल्म के लिए हाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट दिया। एंड अभी जब धुरंधर फिल्म हिट गई उसके बाद इनको याद आया कि अरे फिल्म फटाफट
बनाते हैं, तो दिख रहा है क्लियरली इंटेंशंस। बट हाँ, अभी 2026 में अगर रणवीर ने कोई डेट्स के लिए हाँ बोल दिया था, कमिटमेंट दे दिया था, ना अगर उसके 3 हफ्ते पहले ही कैंसिल किया है, देन यहाँ से फरहान अख्तर के साथ अनफेयर चीजें हुई है। क्योंकि अगर रणवीर सिंह पहले ही बैकआउट करते, बोलते कि नहीं करना है फिल्म, तो हो सकता था कि बुकिंग्स वगैरह नहीं की जाती। बट अभी तक रणवीर के साइड की स्टोरी जो है वो सामने नहीं आई है। एंड इंडस्ट्री में रूमर्स ये भी थे कि जब तक धुरंधर हिट नहीं हुआ था, तब तक कहीं ना कहीं रणवीर सिंह को डॉन 3 से रिप्लेस करने का भी देखा जा रहा था। फरहान अख्तर उसके पीठ पीछे जाके दूसरे एक्टर्स को अप्रोच कर रहे थे, जिस वजह से रणवीर और भी ज्यादा अपसेट हो गया था। एंड सी इस पॉइंट पे रणवीर सिंह को भी डैमेजेस क्लेम करने चाहिए, बिकॉज 2 साल से ही इज ऑल्सो वेटिंग, विच मीन्स दूसरे फिल्मों के लिए हाँ बोलने से पहले उसको भी सोचना पड़ता होगा। कई प्रोजेक्ट्स को उसने इसलिए नहीं बोला होगा बिकॉज डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है, विच मीन्स उसने भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस किए होंगे बिकॉज फरहान अख्तर क्लैरिटी नहीं दे रहा था। ये वर्डिक्ट यहाँ पे पास नहीं किया जा रहा कि रणवीर की कोई गलती नहीं है। डेट्स का जैसे मैंने बोला 2026 के बाद से अगर फिल्म नहीं करना था तो ना बोलना चाहिए था। हाँ बोलने के बाद 3 हफ्ते पहले पीछे हटना ये गलत है। अब इस सब में FWICE ये कहाँ से आई? जिनको नहीं पता, ये एक एसोसिएशन है। इनके बारे में ये लिखा गया है कि जो टेक्नीशियंस होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, लाइटमैन होते हैं, डांसर्स होते हैं और भी कई लोग जो इन्वॉल्व है फिल्म इंडस्ट्री से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फरहान जो है वो FWICE के पास गया एंड उन्होंने बिल्स वगैरह दिखाया, प्रूफ दिखाया एंड अभी इस वजह से वो डिमांड कर रहे हैं रणवीर से पैसा। फरहान अख्तर के साथ जो दूसरे प्रोड्यूसर्स भी थे वो भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद FWICE ने क्या किया कि रणवीर को बुलाया कि तुम आओ, तुम अपना स्टेटमेंट दो, तुम अपना साइड का स्टोरी बताओ। कुछ 3 बार रिमाइंडर भेजा गया था, ऐसा बोला गया, स्टिल रणवीर सिंह जो है वो नहीं आए। जिसके बाद लास्ट रिमाइंडर पे उनकी कुछ मैनेजर का मैसेज आता है स्टेटिंग दैट ये जो भी इशू है वो FWICE के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो रणवीर सिंह नहीं आ सकते, बट हाँ वो उनको रिप्रेजेंट करते हुए आ सकती है, यानी कि रणवीर सिंह के बिहाफ पे उनकी मैनेजर या कोई जो भी उनका टीम मेंबर होगा वो आ सकता है। बट FWICE शायद उनके रिप्रेजेंटेटर से बात नहीं करना चाहते थे। अभी सी फरहान अख्तर ने केस तो फाइल कर लिया है, विच मीन्स कोर्ट के सामने हियरिंग्स वगैरह होंगे एंड मे बी रणवीर की जो टीम है वो अपने केस को प्रोटेक्ट कर रही है कि उनको कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देना है, पहले नहीं स्टेटमेंट देना। इट सीम्स एज इफ कि FWICE ने खुद के ईगो पे ले लिया कि हमारा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तुमको बुलाया गया है, तुम आए क्यों नहीं। अगर मोटिव था दोनों साइड का स्टोरी सुनना, तो वो वैसे भी रिप्रेजेंटेटर सुनाने ही वाली थी। एंड अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि FWICE ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये एक फेडरेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। वो रिक्वेस्ट कर सकते एक पर्सन से कि आ जाओ, स्टेटमेंट दो, तुम्हारा साइड भी हम सुनेंगे, बट वो ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो रणवीर सिंह अगर अवेलेबल नहीं है, टीम से कोई आ रहा है, देन स्टिल इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि तुम्हारा ये एटीट्यूड हम तोड़ेंगे, इससे ऐसा लग रहा है कि ईगो ट्रिप पे लोग जा रहे हैं इस पॉइंट पे। ऑल्सो और एक पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि कोर्ट में जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि क्लाइंट से क्या सवाल पूछे जाएंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, वैसा FWICE के साथ नहीं रहेगा। हो सकता है बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो या कॉन्वर्सेशन थोड़ा अलग टेंजेंट में चले जाए एंड रणवीर सिंह ने कोई आंसर दे दिया। व्हाट इफ फरहान अख्तर ने कल कोर्ट में रणवीर के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट यूज किया तो ऑब्वियस सी चीज है, रणवीर की टीम जो है वो इसको एडवाइस करेगी कि इस पॉइंट पे शांत रहो, स्टेटमेंट मत दो। 45 करोड़ कोई डिमांड कर रहा है, छोटी बात नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स लग रहा है। एज ऑडियंस हमें अवेयर रहना चाहिए, ऐसे बुली बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सी फरहान के साथ भी गलत हुआ होगा, ये लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, जस्ट दैट आप किसके राइट को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रहा है डॉन 3 के अराउंड, इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।